हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें मैंने रिलेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, और डिसोल्यूशन के बारे में भी बताया है। उसको जरूर देखिएगा, तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। आज मैं आपको जनरल एंट्रीज से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। कुछ उसमें पार्ट 1 में डिस्कस किया था, उसके आगे का आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन एसेट आर सोल्ड फॉर कैश। अब देखिए इसमें क्या होता था, सारे एसेट्स, ठीक है, और लायबिलिटी को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करने के बाद अब उसको एसेट्स को सेल किया जाएगा, ठीक है? तो जब एसेट सेल किया जाता है कैश, तो एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक, कोई एक लिखेंगे, डेबिट अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें देखिए यहाँ पे अगर फर्नीचर सेल किया है तब भी आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्डिंग सेल किया है तब भी लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी फिक्स एसेट्स सेल किया जा रहा है तो आप रियलाइजेशन लिखेंगे। क्यों? आप इसके पहले एंट्री क्या कर चुके हैं? एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो उसके बाद जब इसको सेल किया जाएगा तो आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, when asset is taken away by one of the partners, ठीक है ना? अगर किसी कोई पार्टनर, कई पार्टनर में से अगर कोई एक पार्टनर अगर एसेट ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है, तब एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे इन दोनों एंट्री में सिमिलरिटी क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है। दोनों केस में एसेट जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ तो सेल कर दिया गया, यहाँ किसी पार्टनर ने ले लिया नहीं। अगर हम कोई एसेट बेचने जा रहा है तो पार्टनर ने कहा ये आप बेचने जा रहे हो, हमको ही दे दो, ठीक है, उतने अमाउंट का, तो यहाँ पे रिलेशन क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे कैश बैंक ना होके पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में से पैसा निकाल लिया जाएगा, उसको डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है? तो यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल से पैसा काट लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, When asset is given away to a creditors, अब ध्यान दीजिएगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट एंट्री स्टूडेंट्स। अगर एसेट किसी क्रेडिटर को दे दिया जाता है, हमने जिससे उधार खरीदा था, जिससे हमें पेमेंट करना था, उसने क्या कहा कि हमको कैश ना दे के आप हमको ये एसेट दे दीजिए इतने रुपए का, तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, नो एंट्री, ठीक है? सपोज 1 लाख का क्रेडिटर था, हमें 1 लाख पेमेंट करना था, ध्यान दीजिएगा, और क्रेडिटर ने कहा हमें 70,000 का आप स्टॉक दे दीजिए, आप अपने स्टॉक दीजिए, ठीक है, 70,000 का। तो इसमें क्या होगा? 1 लाख हमें पेमेंट करना था, तो 70,000 का हमने स्टॉक दे दिया, लेकिन 30,000 को उसने क्या किया? हमें कैश पेमेंट करना है, बैलेंस, जो बैलेंस 30,000 है, तो उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन 70,000 की स्टूडेंट नहीं करेंगे, ठीक है? 70,000 का हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, 30,000 का करेंगे। तो 30,000 का एंट्री हो जाएगा स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है? क्या करेंगे फिर सुन लीजिए। 1 लाख का हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना था, क्रेडिटर ने कहा हमें पूरा पैसा कैश ना देके आप 70,000 का स्टॉक दे दीजिए, तो 70,000 का स्टॉक दे दिया हमने, ठीक है? तो अगर इसका हम जनरल एंट्री करते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। तो रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ? क्रेडिटर को डेबिट कर दिया 70,000 से, और 70,000 से हमने स्टॉक क्रेडिट कर दिया, तो 70,000 डेबिट, 70,000 क्रेडिट, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट वाली एंट्री नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ बोला है नो एंट्री। लेकिन अगर जो बैलेंस पेमेंट कर रहे हैं, जो 30,000 रुपए हम कैश दे रहे हैं, उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है स्टूडेंट्स? और इससे रिलेटेड एंट्री में जब न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश। अब देखिए यहाँ एसेट की बात हो रही थी, अब यहाँ लायबिलिटीज की बात हो रही है। अब लायबिलिटीज का भी पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, अगर लायबिलिटी को पहले क्या किया गया? ट्रांसफर किया जा चुका है, किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब अगर हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट किया,
तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि सारे लायबिलिटी का क्या हो गया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है ना, तो उसका नाम है रियलाइजेशन हो गया। क्रेडिटर को पेमेंट करें तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक करेंगे या कैश करेंगे। अगर हम कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसको एक्सपेंस मतलब पेमेंट कर रहा है तो वहां भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करेंगे। अगर कोई सॉरी कोई पार्टनर्स की वाइफ लोन का पेमेंट कर रहा है, उस केस में भी आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू टेक ओवर द सम लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी पार्टनर ने बोला कि लायबिलिटी को हम टेक ओवर कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब लायबिलिटी का पेमेंट किसने किया है, किसी पार्टनर ने किया है, तो अपनी पॉकेट से नहीं किया है, वो बाद में फर्म से उसको पैसा ले लेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हुआ है, क्योंकि पार्टनर जो पार्टनर पेमेंट कर रहा है लायबिलिटी का, उसको बाद में फर्म से पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। ठीक है, सेम एंट्री है। अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश या बैंक हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर अपने पॉकेट से कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में उतना पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म। अब अगर कोई एक्सपेंस फर्म पेमेंट कर रहा है तो स्टूडेंट क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फर्म पेमेंट कर रहा है तो वहां पे टू बैंक या कैश जरूर आता है। ठीक है, फर्म ने पेमेंट किया है। स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, इस रिलेटेड और एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया। अब देखिए नंबर 7, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्म की तरफ से किसी पार्टनर ने एक्सपेंसेस पेड किया है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म पेमेंट करता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करते। ठीक है, जो आपने पहले 6 में देखा है, अब ये 7th है। इस केस में क्या है, फर्म की तरफ से पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो पार्टनर अपने पॉकेट से नहीं कर रहा है, बाद में फर्म उसको पेमेंट कर देगा, इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया गया है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे अ फिक्स अमाउंट टू द पार्टनर टूवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। अब इसमें देखिए क्या है, फर्म ने एक फिक्स अमाउंट पार्टनर को पे करने का एग्रीमेंट किया है। ठीक है ना, और पार्टनर को एक्सपेंस बियर करना है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि फर्म पार्टनर्स को बाद में क्रेडिट कर देगा, मतलब उसको बाद में पेमेंट कर देगा। तो ये हमेशा तभी करिएगा जब एक फिक्स अमाउंट पार्टनर को दिया जा रहा है और वो एक्सपेंस किसको बियर करना है, पार्टनर को। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये करना है। हाँ स्टूडेंट्स, तो यहां आपने देखा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर एंड एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, फर्म एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, लेकिन बियर किसको करना पड़ रहा है, पार्टनर को। तो ऐसे केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनर को बियर करना है। ठीक है, और वो एक्सपेंसेस कौन पे कर दिया, फर्म ने। तो पार्टनर का खर्चा अगर फर्म कर देता है, ठीक है, तो फर्म उसके कैपिटल से काट लेगा, वही यहाँ पे हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। अगर बियर भी पार्टनर कर रहा है और पेमेंट भी पार्टनर कर रहा है और वो भी अपने पॉकेट से, तो ऐसे केस में कोई एंट्री नहीं करना। ठीक है, नो एंट्री होगी। स्टूडेंट्स, अगर एक्सपेंसेस कौन पेमेंट किया है, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम ये मानेंगे फर्म ने पेमेंट किया है। ठीक है,
और एसेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लीजिए स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए 5 एसेट्स हैं, ठीक है, फर्नीचर है, लैंड है, मशीन है, डेटर है, डेटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर। तो 4 के बारे में तो मतलब सेल कर दिया, एक फर्नीचर के बारे में वहां कुछ मेंशन नहीं है, मतलब 4 एसेट सेल हो गए। कंप्यूटर के बारे में वहां लिखा नहीं है कि सेल हुआ कि नहीं है, तो ऐसे केस में हम ये मानेंगे उससे कुछ पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो इसकी एंट्री मत करिएगा कंप्यूटर की सेल वाली, मतलब उससे कुछ मिला ही नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो अगर एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है तभी उसकी रिलेशन वाली एंट्री करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। और लायबिलिटी के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, लायबिलिटी के केस में क्वेश्चन में दी इन्फॉर्मेशन दिया हो या ना दिया हो, आपको पेमेंट करना ही करना है। अगर दिया है इन्फॉर्मेशन तब तो आपको पेमेंट करना ही है, और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तब भी आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स है और पार्टनर्स वाइफ लोन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए तो बोला है कि इतना पेमेंट कर दिया गया, लेकिन पार्टनर्स की वाइफ लोन के बारे में नहीं दिया कि इसको पेमेंट किया गया कि नहीं किया गया। तो आपको अपने से पेमेंट की एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया ये कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, इससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।